तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ये बता दो कि आखिरी 10 दिन में हम कैसे बेस्ट तैयारी करें अपने एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम की। तो दोस्तों 10 दिन में ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कर सकते, जो आप करते आ रहे हैं उसी शेड्यूल को थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, मगर आप अपने जो शेड्यूल चल रहा है उसी हिसाब से करते रहें। मगर मैं यहाँ पर आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ। यदि आपको 15 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25 प्लस यदि आपको कुछ नंबर देखने हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप रख सकते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश के बारे में आप सभी के लिए। तो जो आपका इंग्लिश है इसमें 3 से 4 पॉइंट होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के लिए इंग्लिश की। तो जो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में कोई कुछ चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है। क्या कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख लेंगे। तो इंग्लिश में सबसे मेन आपका होता है कि आपका पैसेज, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पैसेज है वो सबसे मेन होता है, क्योंकि आपके पैसेज में लगभग 4 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आपके 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे यदि आपका पैसेज ठीक ठाक है। तो आप सभी लोग अपना रोज़ 2 से 3 पैसेज लगातार प्रैक्टिस करते रहें। नंबर 1। दूसरा नंबर 1 आता है, दूसरा आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और आपका एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव यदि आपके हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव कितने आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कितने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिशियल है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें एक आता है स्पेलिंग एरर। आपको क्या करना है, 2 घंटे स्पेलिंग एरर पढ़ने लें और आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। और बात कर लेते हैं सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स। यदि आपके पहले से ही ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छे हैं तो आपकी बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको डिग्री से रिलेटेड कुछ देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है ये चीज़। तो ये आता है आपका सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल के 10 से 5 रूल हैं, क्योंकि ज़्यादा रूल इसमें यूज़ नहीं होते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आप अपना आर्टिकल देख लें और एक बार प्रीपोजिशंस पढ़ लें, क्योंकि आर्टिकल का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और प्रीपोजिशंस लगभग 3 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ पर पूछ लेता है एग्जाम में। 3 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन से पूछ लेता है आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपको याद रख लेने। और यहाँ पर आप सभी लोग देख लें, एरर तो इसमें सिंपल होता ही है, जो मैंने आपको बताया आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो जो मान के चलते हैं, एक क्वेश्चन एक डायरेक्ट डायरेक्ट का, 1 नंबर आ गया आपका एक्टिव पैसिव का, 4 नंबर पैसेज के, 1 स्पेलिंग एरर, और आपका 1 नंबर आर्टिकल, 2 नंबर आपका प्रीपोजिशंस। तो और लगभग आप थोड़ा बहुत और करेंगे तो 3 से 4 नंबर आपके वैसे एक्स्ट्रा हो गए। तो कुल मिलाकर आपके नंबर हो जाते हैं 1 1 2, यहाँ पर 6 7 8, और 8 और 6 14 15 नंबर यहाँ पर आपके इजी वे में हो जाएंगे यदि आप इस पैटर्न पर अपना काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं आपका दूसरा सिलेबस से आता है। इसमें आप सब लोगों को ध्यान में क्या रखने हैं, अपना एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और यहाँ पर आपको अपना पैसिव सबसे मेनली आपको इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट से पहले आप सभी लोग अपना सिनोनिम्स, एंथोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर आप रिविजन करते रहें। बात कर लेते हैं आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो इसमें जो भी मेन क्वेश्चन आपके मेन चैप्टर होते हैं उसमें आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे आपका ये फंक्शन आता है, संबंध जो आता है आपका, इसका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आपके ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन भी, और 1 से 2 क्वेश्चन भी और बढ़ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो आपके आम होते हैं। और आपका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यदि आपका डिफ्रेंसिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन अच्छा है तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटीग्रेशन में से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो यार सिंपल वाला क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपका लिमिट वाला जिसमें आपको लिमिट दी गई होगी। और आपके 2 क्वेश्चन लगभग लिमिट से पूछे जाते हैं आपका, और अति परबल है, परबल है, सुनन, ठीक है। इसमें तो आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रख लेना है। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम, और आपका ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ध्यान में रख लेना है।
और पी एंड सी में से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पी एंड सी में से। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पर नीचे आ जाता है आपका मैट्रिक्स का, आपके दो क्वेश्चन आते हैं। सारणिक और आव्यूह में से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान दे लेना है, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपका आ जाता है नीचे आपका फिर से डिफरेंशिएशन एंड लिमिट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लेंगे आप, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन ये दिया, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ पर आपका याद रखें, आपका इसमें प्रोबेबिलिटी के भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर आपकी प्रायिकता से पूछे जाते हैं। और याद रखेंगे कि आपके अवकल समीकरण मतलब कहने का ये कि इंटीग्रेशन और आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आपके लगभग 8 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर आप सब लोग गिन भी सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया गया है, आप सब लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सब सभी का, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका फिजिक्स। तो आप सभी लोगों को फिजिक्स पर अच्छे से ध्यान कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा एग्जाम हार्ड कर देता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स में, यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें से कुछ चैप्टर ही पढ़ें, ठीक है, यदि आपने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा है। और आप सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा लगभग यहाँ पर आप सभी लोग देख लें, इसमें मेन क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। यहाँ पर एक तो आप प्रकाश मिति, ठीक है, प्रकाश मिति आप क्वेश्चन चैप्टर पढ़ें, जो कि यहाँ पर ये चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर वेव से आ जाता है क्वेश्चन, ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से 100% 2 क्वेश्चन पूछता है। वर्क एंड एनर्जी का एक क्वेश्चन आना ही आना है। थर्मोडाइनेमिक का भी एक क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ लेते हैं। और यहाँ पर आपका, ठीक है, विद्युत एंड चुंबक से, यहाँ पर आपका मैग्नेट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके मैग्नेट से आते हैं। और आपका करंट से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर विद्युत एंड आपको चुंबक दोनों पढ़ के जाने हैं अच्छे से। और यहाँ पर आपको ऑप्टिक्स के पढ़ने हैं। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जो आपका आता है क्या, कि जो आपका नंबर निकालने के लिए आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ नीचे, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कहीं पर होगा जो कि लॉजिक गेट, ठीक है, गेट से क्वेश्चन आता है 100%, एक क्वेश्चन आता है 100% आपका लॉजिक एंड गेट से क्वेश्चन आता है। और उसमें से फिर आता है कि आप जैसे कि यहाँ पर 34 है, 34 को वैसे क्या लिखोगे, ठीक है, इस टाइप से आता है। या फिर यहाँ पर आ गया 0.1124 को आप रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे, सारा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाएँ सर, जैसे कि आ गया आपका 0.101, यहाँ पर आपका गया 10, आपको ये कैसे लिखोगे, तो आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है। और आपको मैंने आपको बताया थर्मोडाइनेमिक, ग्रेविटेशंस, वर्क एनर्जी, और आपका यहाँ पर करंट एंड मैग्नेट, और यहाँ पर आपका आता है ऑप्टिक्स, और आपका मेन आ जाता है आपका ये राशि कौन सी है, संवेग है या फिर क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये पूछ लेता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। बात कर लेते हैं आपका रागा। तो रागा में आप सभी लोग रीजनिंग पे ध्यान अच्छे से दें, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आती है। तो रीजनिंग में हम रेगुलर एक क्लास भी चलाने वाले हैं आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग पर अच्छे से ध्यान देना है आप सभी को। और उसमें 10 क्लासेस आएंगे, 10 क्लास में सारी की सारी रीजनिंग खत्म करा दी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ह्यूमन रिलेशंस का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉलेस्ट एंड यंगेस्ट, ठीक है, मेन क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पजल टाइप और आपको कोडिंग या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है, जो कि आता है आपके आकृति टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आए थे। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, आपका प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन नंबर से एक क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाते हैं आप सभी के। बात कर लेते हैं आपका जीके। तो जीके में आपको एक रिवर्स से क्वेश्चन मिलेगा, रिवर्स से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, राजधानी, कैपिटल, और आपका यहाँ पर एक पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पर्वत से
और आपका एक क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर से पूछ लेता है। हिस्ट्री से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, हिस्ट्री से लगभग 2 क्वेश्चन पूछते हैं और करंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं। करंट के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि वहाँ का न्यायुक्त किसे किया गया है, राज्यपाल कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आपके यहाँ पर मुद्रा पूछ लेते हैं, मुद्रा क्या है नहीं है। जनरल साइंस से भी एक आध क्वेश्चन इसमें घेर देते हैं, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कि आप सभी लोग 2 प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाएं। सबसे मेन चीज़ 2 प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाएं, और जो भी जैसे भी कुछ है हम आपको बताते रहेंगे, नए नए अपडेट आपको देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाने जाते हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, टॉप ज्ञान 50 नाम का एक कोड है जो कि आप परीक्षा ऐप पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। परीक्षा ऐप पर बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। आपको सिंपल एक कोड यूज़ करना है जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, परीक्षा ऐप का। तो आपको यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली। और टॉप ज्ञान 50 का नाम का कोड है, यूज़ करें आप सभी लोग, बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।